नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वकामनी न्यूज़ और अभी बिहार में पैक्स चुनाव का आगाज़ हो चुका है। पैक्स चुनाव जो कि किसानों को लेकर के काम करती है और पैक्स चुनाव किसानों के हित के लिए काम करती है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं किसान को लेकर के वो सारे जो इम्प्लीमेंट होते हैं पैक्स के माध्यम से होता है। तो उसी पैक्स का अभी चुनाव है, तो हरलाखी जो प्रखंड है उसके अंतर्गत भी पैक्स का नॉमिनेशन हुआ है और कैंडिडेट लोग खड़े हुए हैं जो किसानों के बीच से हैं और किसानों के हित के लिए बात करेंगे। तो उसी सिलसिले में हमारे साथ हैं आलम जी, तो हम उन्हीं से जानेंगे विशेष बातें। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद आलम हुआ और मैं नहनिया पंचायत से ही हूँ और मैं 25 वर्षों से लगभग 30 वर्षों से मैं समाज की सेवा में ही रहते आ रहा हूँ, अभी भी हूँ। और यही सोच करके मैं पैक्स में अध्यक्ष के रूप में मैं अपना नामांकन दाखिल किया है। सर, चूँकि पहली बार आप पैक्स चुनाव लड़ रहे हैं? जी नहीं, इससे पहले एक बार लड़े थे, हम हार गए थे। अच्छा, ये कब की बात है? ये 2014 की बात। 2014 की। इसके बाद आपने कभी फाइट नहीं किया? नहीं किया जी। तो चूँकि आप दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं, पैक्स में हैं, इससे पहले वहाँ कोई और जीते हुए हैं? हाँ, जीते हुए हैं। तो आप ऐसा क्या नीति लेकर के आ रहे हैं कि लोग आपको वोट करें, किसान आपको वोट करें, ऐसा क्या रणनीति है? जरा आप इनका मोबाइल ले लेंगे कोई, आपके पास ऐसी क्या नीतियां हैं? 2-4 पॉइंट्स हमें गिनाएं ताकि किसान को कुछ लाभ। देखिए, जो पैक्स के माध्यम से ही किसान को कोई लाभ आता है ये आप भी जानते हैं, और जो भी लाभ आता है वो किसान को नहीं मिल पाता है। पैक्स अध्यक्ष का जो खास आदमी होता है, हर गांव में 2-4 आदमी होता है, उन लोगों को वो सुविधा दे करके बाद बाकी वो लोग ब्लैकमेल कर लेते हैं, बेच लेते हैं किसान के नाम पर। वो लोग मतलब से उठाते हैं, लेकिन वो अपना सुविधा करते हैं, किसान को नहीं मिलता है। आप जा करके पंचायत में पता लगा लीजिए, 90% ऐसे लोग हैं जो पैक्स के बारे में समझते नहीं है कि क्या आया और क्या नहीं आया, उनको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जी जी जी। तो आप कह रहे हैं कि जो उनके अपने लोग हैं 90%, उनको उनका जो हक है, किसानों का हक है, वो मिलता है, बाकी को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। आप जब जीतेंगे जी, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप 90% अपने लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे? इसकी क्या कोई गारंटी है आपके पास? देखिए, हमारे लिए जो भी किसान होंगे, मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ कि मेरे लिए जो भी किसान हो सब अपने हैं। नहनिया पंचायत में जो भी लोग हैं, जो वोटर हैं वो भी, और जो नहीं है वो भी। जो नहीं है, अगर 10 कट्ठा उसके पास ज़मीन, तब मैं उसका नाम जोड़ूंगा, ये मेरा वादा है पंचायत से। और जो भी सुविधा होगी मैं उन तक पहुंचाऊंगा, ताकि लोग ये बात समझे कि जो पहले का पैक्स अध्यक्ष था वो क्या सुविधा दिया, और आलम जी जब जीते हैं तो वो क्या हमको सुविधा दे रहे हैं, तब उनको लगेगा कि वो आदमी गलत था या आलम जी गलत हैं। नहनिया पंचायत में टोटल कितने गांव हैं? 5 गांव हैं, 2-3 टोला हैं। आप किस गांव से आते हैं? हम हटवरिया से आते हैं। हटवरिया से जी। तो क्या इस बात की हम यहाँ पे उम्मीद करें कि 5 गांव के लोगों को लाभ होगा, न कि सिर्फ हटवरिया गांव को? 5 गांव का लाभ होगा। मैं एकदम कमिटमेंट करता हूँ और आम पब्लिक के बीच में मैं बोल रहा हूँ कि जो भी सुविधा होगी, हर 5 गांव है, 5 गांव में जो भी किसान है, जो किसान है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास खेत नहीं है उसको मैं पहुंचा दूंगा। जो किसान है, जितना किसान जिस गांव में है, मैं हर किसान को जा करके मैं उसका सुविधा दूंगा। आपका सिंबल क्या है और उसका क्रम संख्या क्या है? मेरा सिंबल है क्रम संख्या 2 पर, ब्लैक बोर्ड छाप है। और आपका अनुभव 25-30 सालों का है राजनीति में। तो आप अपने उस 25-30 साल के राजनीतिक अनुभव को ऐसा कोई गुण बताइए जिससे जनता आपकी बातों से प्रभावित हो। देखिए, ऐसे बहुत सारे 25-30 वर्ष से मैं राजनीतिक सोशल वर्कर हूँ। कोई समाज को अगर किसी तरह का कोई ज़रूरत होता है, कोई आफत आसमानी आया, अगर वो हमको खोजे, तो मैं 12 बजे रात हो 12 बजे दिन हो, समाज के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। ये मेरी पहचान है। ये पंचायत में कहीं भी जाइएगा पूछ लीजिएगा कि आलम जी कौन है। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं, चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं, हारेंगे तो उनको पता नहीं कि वो कहाँ रहेंगे। लेकिन हम जीते या हारे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं समाज के बीच में रहते आ रहा हूँ और रहता रहूँगा। और हमसे जो भी होगा, हमको जो वोट देंगे और जो नहीं देंगे, अगर हम जीत के जाते हैं तो मैं सबको जो सुविधा होगा मैं सबके घर तक पहुंचाऊंगा। मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा। कुछ अपील करना चाहेंगे आप? जी, मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि बहुत दिनों तक आपने पैक्स अध्यक्ष के रूप में बहुत लोगों को देखा, एक बार मुझे मौका दीजिए। क्रम संख्या 2 पर ब्लैक बोर्ड छाप पर आप मोहर मारिए। अगर हम जीत के जाते हैं तो सरकार के द्वारा जो भी सुविधा होगी वो हर 5 गाँव के किसान तक मैं पहुँचाऊँगा, ये मेरा वादा है। होम डिलीवरी।
तो ये थे मोहम्मद आलम जो कि नरनिया पंचायत से अपना भाग्य आजमा रहे हैं पैक्स चुनाव में। उनका अनुभव 25 से 30 सालों का राजनीतिक अनुभव है। वो अपनी पूरी जो राजनीतिक गुण है उसके साथ जनता के बीच में है। उनका कहना है कि हम जनता को होम डिलीवरी, जो किसान के जो भी संसाधन है जैसे ऋण हो गया या खाद बीज वगैरह जो भी होता है वो सब हम मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। हमारे पंचायत में किसी भी किसान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा, ऐसा कहना है मोहम्मद आलम जी का। इनका